हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आंटू। सो आज हम सबके लिए गए एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है शदाई, जिसका अभी हम करंटली एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं, जिसका अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा क्योंकि वो आज चैनल पे आ चुका है। एंड जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा सो प्लीज आप हमारे चैनल पे जाके उसको भी एंजॉय कर सकते हो पहले। सो आइए इसका और अभी जो है एपिसोड का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। सो आइए इस एपिसोड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। नाराज हो गई हैं आप? दादू ने बुलाया था। तुम अपना वक्त अपने कमरे में गुजारो, मेरा क्या है, मेरा वक्त तो गुजर ही जाएगा। सॉरी। देखो अली, दुख बांटने से कम होता है। बदकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके पास दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। तुम मुझे बताओ तुम्हारी उलझन क्या है? दादी, आप जानती नहीं है आज मैंने क्या छीना। शायद मिराल के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए जिंदगी बहुत नॉर्मल गुजर रही है। सही बात है। लेकिन मेरे वहाँ जाने से जो तमाशा हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ हुआ है। किसी ने से मतलब खैर, बचाया जो कहानी उसको। तुम सुना रहे हो उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे दूर जा रही है। हाँ। अलबत्ता ये जरूर अंदाजा हो रहा है कि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये तो है। टफ लाइफ से गुजर रहे हैं वो। लेकिन ऐसे में तुम एक फैसिलिटेटर बनकर भी इनकी जिंदगी में आ सकते हो। उन्हें जरूरत हो सकती है तुम्हारी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वजह से वो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। अली, तुमने एक डर को पाला हुआ है हाँ। और अपनी जिंदगी की खिड़की दरवाजे इस तरह बंद कर रखे हैं जिससे उसमें से कोई रोशनी की किरण ना आ जाए। तस्वीर है कोई इसकी? ये सवाल ही ना करें, तस्वीर क्योंकि मुझे तो वो लग गई है यार, और लगी भी बहुत जोर से। वो तारिक वाले केस की क्या अपडेट है? ओ सर जी, सारा केस यस प्रॉब्लम हो गया है। Yes problem प्रॉब्लम हो गया। अब मेरा मतलब है ओके की रिपोर्ट है। सॉफ्टवेयर Okay. अपडेट हो गए, थाने में बंद है। सर जी, वो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आना शुरू हो गए। ये देखें। सर जी के साथ बॉन्डिंग सर हो सारे गई है। पैसे भी दे दिए और माफी भी मांग ली है। ओह। आप कंफर्म कर लें। दुआ के लिए आप हमें भी माफ कर दें, मैं फ्लैट खाली कर दूंगा। ओह, सर जी, क्या वो तुझे माफ आपको किया? पहले नहीं बताया, आप मसरूफ थे इसलिए। हेलो लकी चाम। लकी चाम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैडम ये बताओ कैसे? नहीं, मेरा मतलब है तुमने ये कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बस उनकी शक्ल देखने वाली थी, इतनी बुझी बुझी थी, ऐसा लग रहा है इनको कोई लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया हो। ऐसे नॉट गोइंग टू लाई, मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है उनके लिए। बुरा लग रहा है। वो पुलिस ने कुछ किया होगा। मेरा दोस्त है ना आईजी साहब का ड्राइवर। खैर जो भी है, मुझे ये तो पता है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। गुड लक है। मेरा। इतने अरसे से ये तलवार हमारे सर पे लटक रही थी, तुम्हारे आते ही फौरन टल गई। तुम कब सब आओगे? इसका कमाल है। सही बात है। जब आप कहें। खैर, तुम्हारा इंटरव्यू लेने की तो मुझे कोई जरूरत है नहीं, तुम काबिल तो हो। अलबत्ता मैंने एक लिस्ट बनाई है, तुम प्लीज इसको एक दफा गो थ्रू कर लो। इसके अंदर उन सारी कंपनीज के नाम हैं जिनको मैंने प्रपोजल भेजा है, ओके। और बाकी सारा गेम प्लान भी है, तुम भी एक दफा देख लो और हम इसके ऊपर सारी वर्किंग शुरू कर देंगे अब। ओह। ठीक है। ये इसी कंपनी शुरू कराएगा क्या? मे बी, क्या पता। तुम्हें बताने का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करो। For ओहो। God's sake, भाई मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही। यही तो मसला है कि मैं तुम्हें भी जानता हूं और मैं अली खान को भी जानता हूँ। उसकी रगों में भी उसी बाप का खून है जिसे जीतने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया, और वो था उसकी मौत। आप अपनी बुज़दिली और अपना तजुर्बा मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? अरे यार, क्योंकि आप हारे तो आपको लगता है एलिया भी हारेगी। भाई, कैसी है ये? मुझ पर भरोसा करें और मुझे अली खान और शाहनवाज खान के बारे में हर वो बात बताएं जो आपके अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, ताकि ये उस चीज को हाँ। यूज कर सके। बता दूंगा। भाई भी चालू है, बोला बता दूंगा। सर आपका लंदन का विजिट है सर, कितने दिन का? 20 से 25 दिन का सर। 20 से 20 25 से दिन। 25 दिन। सर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ, यकीनन होगा, लेकिन लेकिन कम करें। ओके और मैं आपको कुछ ईमेल्स भेज रहा हूँ। ओके सर। मुझे इन प्रपोजल्स के अप्रूवल्स चाहिए। सर इनकी अप्रूवल सर? सर इन कंपनीज को तो सदियां लग जाएंगी खान ग्रुप के कद के बराबर आने में सर। इनकी अप्रूवल में कुछ समझा नहीं सर।
आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। ये प्यार सर है। किस नाम से गए प्रपोजल? नाम नाम मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर। ओके, मिराल ने बोला भाई। हेलो, जी, मुझे ये पूछना था कि इस कंपनी का नाम क्या है? क्या मतलब है? जिस कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो, मतलब वो कंपनी जो तुम्हारा हाल और तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देगी, तुम्हें अभी तक उसका नाम ही नहीं पता? नहीं, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। सही बात, अभी तक तो बताया तो है नहीं इसने। अच्छा, अच्छा, पता भी उसे भी नहीं है। है नाम मैंने सोचा है मिराल अहमद एंटरप्राइज। ओह, कैसा है? मिराल अच्छा है ना? अहमद एंटरप्राइज। इसे तुमने क्यों पूछा ये? नहीं, वो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो अब तक तो सब कुछ बता ही दिया था। तो ज्यादा बस ही ये लोग रह गया पूछ था। रहे हैं। अब बता दूंगा कि पाकिस्तान की सबसे पूछ बड़ी, भी बल्कि कौन रहा है? पाकिस्तान इंटरनेशनली रॉक करने वाली सबसे बड़ी कंपनी में बस एक छोटी सी नौकरी मिली है। छोटी सी। ताना मार रहे हो मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? आर यू श्योर? 100%। श्योर। आई क्यों नहीं? कहाँ है? घर पर और कहाँ? हाँ? बल्कि नहीं, घर पर नहीं, हम ना कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ, जरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो आइडियाज भी फ्लो करेंगे। ओके। और जो मैंने लिस्ट बनाई थी, तुमने वो चेक की है? उसमें कोई वर्किंग मैं कर चुका हूँ। इस हफ्ते एक अप्रूवल आ जाएगा। चलो गुड, सी यू फिर। बाय। अरे भैया इंटरव्यू देने जाता है गाड़ी में। यार इसका म्यूजिक कितना प्यारा है। तो मुझे ऐसी कसम क्यों देकर गए कि मैं चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं मिल सकती, ओह, न ढूंढ उसकी सकती बेटी मिराल की मॉम में लगता है। हाँ। वो दिखाई थी ना वो ट्रॉली बैग में। जो ये दाग हमारे खानदान की इज्जत पर लगाया है दिया, अच्छा उसने लव मैरिज किया ना। हाँ। कभी साफ नहीं होगा। मैं गुनहगार हूँ भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत को मेरा गुनाह मत समझे। मामा ऐसे कहें कि खामोश हो जाओ, चली जाए यहाँ से। ओह, इससे हमारा इतनी कोई सुंदर दिखाई ताल्लुक, उसकी मॉम। कोई वास्ता नहीं है। मैं मर जाऊं ना तो तब भी आप इसे माफ ना कीजिएगा, अरे अरे, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा भाई जाओ यहाँ से। उसने लव तुम्हारी प्यार दी हुई किया कसम इससे। का पास रखा है मैंने शाहनवाज, ओके। लेकिन सच पूछो तो अब मेरा कलेजा फटने लगा है। मैं भी मरने वाली हूँ, अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ मैं। क्योंकि अब उम्र मैं हो अब चुकी है। कमजोर पड़ गई हूँ शाहनवाज। ये इसकी बेटी। वाकई में ये तो परिवार ही है, एक फैमिली है। ओह, ये इसके मॉम डैड होती है। मैंने तुम्हारे बेटे अली खान को अब तक पता नहीं चलने दिया कि उसकी कोई फूफी भी थी, ओह, मगर मैं टूट गई हूँ अब बेटा, टूट गई हूँ मैं। मतलब दुश्मनी कुछ भी नहीं है इनकी। शुगर है भाई, होने भी चाहिए। थैंक यू। मेरे गेस्ट अभी आते हैं तो फिर मैं आपको आवाज देती हूँ। थैंक यू। गेस्ट आगे गेस्ट। ये बेचारा इसके लिए अलग से कपड़े खरीदे हैं इसने, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल की तरह रहता है। नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहन के आता है। आई एम सो सॉरी, मैं तुम बंदे काबिल हो इसलिए जाने दे रही हूँ, वरना बॉस को वेट नहीं कराते। बैठो। ओके। लेडी बॉस लेडी। हाँ। मैंने काम का एक शॉर्ट प्रोसेस ढूंढ लिया है, उससे रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे काम के लिए नहीं बुलाया। अच्छा फिर? वेटर, क्या घबराओ नहीं, कोई मसला भी नहीं सुलझाना। प्लीज 2 कॉफी ला दें। कॉफी इज फाइन ना? कॉफी। जो ये बोलती है आराम से बोलता है। हाँ ओके। मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओके बोलो ना। आई थिंक वो हो नहीं गया। ओके। इतना ऑकवर्ड साइलेंस।
बहुत कम बात करते हो, ऐसा हाँ। क्यों है? हाँ शायद क्योंकि आप ज्यादा बात करती हैं ना। सही बात है। वाओ, दूसरों की खुशी ये में अच्छी खुश। होती है ये चीजें। आई नो, सबको यही लगता है कि मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर बातें करती हूँ। नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसे क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ना। ऐसा है, लेकिन वो बात अलग है कि आप अकेले में बहुत उदास और लोगों के सामने बहुत खुश और चंचल हैं। समझ तुम गया ये बात लड़की को। कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने एक्ट करने में फेल हो जाता हूँ और आप समाव कर लेती हैं। मुझे नहीं पता कैसे। बडी, तुम्हारी पहली बात ही गलत है। बड़ी मैं उदास नहीं हूँ और ना ही मेरी तन्हाई में कोई दुख है। ओके, आई एम सॉरी। आई फील लाइक कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे ना बातें करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुमसे कितनी सारी बातें कर रही हूँ, हालांकि ये बहुत अननेसेसरी बातें हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी किए जा रही हूँ। चलें, आप खुशकिस्मत हैं, जो चाहती हैं वो कर तो सकती हैं। सही बात है। हाँ लेकिन थैंक यू। हाँ तो मैं कह रही थी कि इस बात का मैं खमियाजा भी तो भुगतती हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर हूँ, स्टूपिड बातें करती हूँ, लेकिन पता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। सही बात है। ये कौन है? ओ ये क्या जासूस। कर रहा है? अच्छा, इसको भी जरा इसने जासूसी करवा रखी है इसकी। अच्छा, उस लड़की ने भेजा होगा इसको। दिखाया तो है इसमें। मैंने ओके। भाई एक तो ना इसका अभी तक मैंने ना ओएसटी देखा नहीं है, और इसका जो ये म्यूजिक है ना वो बहुत ही प्यारा है, एक स्लो रिवर्ब की तरह चलता है, बहुत ही क्यूट सा, सुनने में मजा आता है, मतलब अच्छी लगती है ट्यून इसकी। ओवरऑल स्टोरी इस वाले पार्ट की ये थी कि भाई जो मिराल की जो मतलब कि अली खान की जो दादी है, उस अली खान की कोई फूफी भी है, और वो मिराल की मम्मा है। मिराल की मम्मा है, जो कि उसके पापा ने अली खान के पापा ने बोला था कि भाई चाहे मैं मर भी जाऊं, कुछ भी हो जाए, तुम्हें कसम है तुम्हें अपनी इससे बेटी से मिलना नहीं। तो उसकी जो मॉम है वो उस चीज पे ही रहती है, वो कभी उससे मिलती नहीं है। वो बोलते हैं कि देखो भाई अब मेरे से सहन नहीं हो रही ये चीज, मैं मरने वाली, मैं खुद भी मरने वाली हूँ, क्योंकि होता है यार एक एज लिमिट आ जाती है, तो लोग सोचने लगते हैं कि उससे भी भाई अगर मरने के बाद तो कोई किसी से मिल नहीं पाता। सो वही चीज़ वो सोच रही होगी। एंड बट फिर वो वही उसी सेम टाइम पे जो मिराल की मॉम है वो भी फोटो दिखा रही है, एंड वो भी पूरी स्टोरी अब खुल रही है। बहुत क्यूट सी होती है वो, मतलब कि अपने टाइम में मिराल जैसी ही लगती है, मतलब सुंदर सी। और दिखाया होता है कि वो जो कसम देता है उसके पापा, उस वजह से उसकी दादी बहुत कंट्रोल करती है इतने सालों तक। और वो मिराल को भी सॉरी क्या नाम है, मिराल की मम्मी नहीं, हाँ मिराल की मम्मी को वो मिलती नहीं है, और इस वजह से मतलब कि वो सब चीजें सहन कर रही होती है। फिर अब मेरे को लगता है कि एक टाइम आएगा ये दोनों मिलेंगे, शायद इसी वजह से मिराल की मम्मा नहीं चाहती थी कि वो उस कंपनी में जाए, उसको जाने या वो काम करे। मतलब कि वो बहुत खुश भी हुई थी कि उसको रिजेक्शन मिले उस कंपनी से। पहले हम सोच रहे थे कि भाई उसके पेरेंट्स की जो डेथ हुई है वो उनके कुछ होगा, लीक होगा इस वजह से, बट ऐसा नहीं है, वो तो फैमिली रिलेशन रखा। बट मिराल ने अपनी जो कंपनी है उसका एक नाम रखा है, कुछ एंटरप्राइज करके, मिराल फाउंडेशन एंड मिराल अहमद एंटरप्राइज। हाँ एंटरप्राइजेस कुछ ऐसा नाम रखा। और एक और चीज है, जो उनका फ्लैट था जो तुम्हें टाइम से खाली नहीं हो रहा था, वो खाली हो गया। तभी वो बोलती कि तुम मेरे लिए लकी हो, तो जो हाँ जो इतनी सालों से प्रॉब्लम नहीं मतलब क्लियर हो रही थी, वो एकदम से तुम्हारे आने से हो गई है। ये तो होना ही था, मतलब कि ऑफ कोर्स यार। एंड भी वो बोलती है कि चलो कहीं बाहर मिलते हैं, वो कहीं क्या नाम है रेस्टोरेंट में कहीं बाहर मिलते हैं, वहाँ वो खाते हैं। और लड़का बोलता है कि तुम इतने चुप, मतलब लड़की बोलती है कि तुम इतना बोलते क्यों नहीं हो, क्योंकि आप ज्यादा बोलती हो। वो अच्छा था कि
वो तुम जिस कंपनी से तुम्हारा मतलब कि नाम होगा तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता भाई, तुमने बताया कब है? सही बात है, उसने कभी बताया ही नहीं था। तो भाई ये था ओवरऑल एपिसोड का जो वो था, एंड बड़ा ही क्यूट सा चल रहा है। अभी तो ड्रामा ना स्लो चल रहा है, अभी एक जो स्टोरीज हैं उसके पन्ने खुल रहे हैं, एंड जो वो लड़की है ना जो उसके दुश्मन की बहन है, वो तो पूरी की पूरी ऐसा है कि दुश्मनी है, और एक कोई बंदा उसकी फोटो ले लेता है और उस लड़की के पास ही भेज देता है। दुश्मनी है भाई, उसने अपने छोड़ रखे होंगे बंदे की, भाई चलो भाई उसकी फोटो लो, पता करो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से वो उसको अपने भाई को बोलती भी है कि मुझे हर चीज बताओ, ताकि वो उस चीज को यूज कर सके बाद में। गलत वे में यूज करेगी वो, तभी तो ड्रामा बनेगा यार। ओवरऑल स्टोरी मजेदार है, मजा आ रहा है देखने में। आई होप्स आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, और जिसने भी अभी तक ना दोनों पार्ट्स पे कमेंट नहीं किया, सो प्लीज यार अगर आप पार्ट्स देखते हो तो प्लीज उस पर एक लाइक जरूर बनता है और एक कमेंट भी बनता है, एंड प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए। सो अगर आप लोग को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाय बाय।